किंग ऑफ द अरेना पार्ट 4 में तुम सभी का स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में तुम्हें याद ही होगा कि किस तरीके से पार्क ने पंगा लेने के लिए गिल्सू के ऊपर खाने की ट्रे फेंक दी थी, जिस वजह से गिल्सू भी फाइट बैक के लिए खड़ा हो जाता और पार्क का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन गिल्सू पार्क से फाइट करता उससे पहले ही जिन भी पार्क के ऊपर एक खाने की ट्रे फेंक कर मार देता है एंड देन वो पार्क को अरेना में आकर लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। और ये सब देखकर गिल्सू को लगने लगा था कि जिन ये सब उसके लिए कर रहा है, लेकिन फिर जिन ने उसे बता दिया था कि वो असल में ये सब अरेना के लिए कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का प्लान है कि ये कैसे भी करके अरेना को खत्म कर दें। और जिन ये सब होने से रोकना चाहता था और इसीलिए जिन ने पार्क को अरेना में लड़ने के लिए चैलेंज भी कर दिया था। देन जब इन दोनों की फाइट शुरू हुई थी तब हमने देखा था कि शुरुआत में तो जिन पार्क के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में पार्क मुथाई का यूज करके जिनको हरा देता है एंड जिन के हारने के बाद पार्क को हराने की जिम्मेदारी गिल्सू खुद के ऊपर ले लेता है। और फिर वो इसीलिए आर्केड क्लब में जाकर जिंग का दिया हुआ वो टास्क कंप्लीट करने में लग जाता है और फिर वो पूरी रात बिना रुके फाइनली उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। और अब शुरू होती है जिनसेंग टेकार, जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क अरेना में खड़े होकर सबसे कह रहा होता है, अबे क्या होगा तुम लोगों को, बस आज इतने ही आए, कहाँ गए अरेना के बाकी लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग हमसे डर रहे हो और इसीलिए तुम्हारी गिनती आज इतनी कम है? एंड तभी पार्क को पीछे से आवाज आती है, अबे किसने कहा तुझसे कि हम डर रहे हैं? लगता है तुझे घमंड आ गया है और इसीलिए अब तुझे एक सबक सिखाने की जरूरत है। और ये बंदा होता है श्योकवान चोई, जो कि सेकंड ईयर स्टूडेंट मार्शल की पोस्ट पर है। और मैं बता दूं इसका नाम इतना बकवास है इसीलिए मैं इसको चोई करके बुलाऊंगा। तो चोई को वहाँ पर देखते ही पार्क को पसीने आने लगते हैं एंड देन चोई पार्क से कहता है, अबे ये ड्रैगन टैटू, ये तो मुझे तब से ही परेशान कर रहा है जब से मैंने तुझे पहली बार देखा था। तो अब हमारी फाइट की वजह ये ड्रैगन टैटू ही बनेगा। वेल जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कोई भी बिना वजह अरेना में नहीं लड़ सकता है और अगर किसी को किसी से लड़ना है तो उसे सबसे पहले एक रीजन बताना पड़ेगा। और सिर्फ वो लोग जो इस मांगा को बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं वो लोग जानते ही होंगे कि ये लोग लड़ने के लिए कैसे कैसे रीजन देते हैं। तो अब चोई पार्क से कहता है, तू भी ऐसे ही फालतू के रीजन देकर लोगों से लड़ रहा था ना, तो अब आ जा। एंड वहीं पर जिंग अरेना के बाहर खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि ये लोग अरेना के रूल्स का कुछ ज्यादा ही गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए अब इनको मजा चखाना जरूरी है। जिसका मतलब चोई को यहाँ पर जिंग ही लेकर आया है। जिंग बस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अरेना का दरवाजा खुलता है एंड हम देखते हैं कि सियोक इस वक्त अपनी पूरी गैंग के साथ अरेना में आ चुका है। एंड सियोक कहता है, अरे वो क्या है ना, मैंने सुना था अरेना आजकल कुछ ज्यादा मजेदार हो गया, इसीलिए सोचा क्यों ना मैं भी हो जाऊं। एंड अब सियोक की गैंग का एक मेंबर अरेना को देखकर बोलता है, अरे यार यहाँ का माहौल तो काफी खराब लग रहा है, लगता है मुझे यहाँ का माहौल ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत डांस करना पड़ेगा। तभी जिंग सामने आकर बोलता है, अबे ओए ये तेरी जगह नहीं है इसीलिए यहाँ से दफा हो जा। लेकिन तभी सियोक कहता है कि मैं भी यहाँ पर अरेना में फाइट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी YMG से ही हूँ। तभी जिंग सियोक से गुस्से में कहता है, अबे तुझसे किसने कहा कि तू यहाँ पर आकर फाइट लड़ सकता है? क्या तू भूल गया कि तूने यहाँ पर क्या किया है? एंड अब सियोक उससे हंसते हुए कहता है, अरे यार चल छोड़ना उन सब पुरानी बातों को और मजे कर। एंड उसके बाद ही किंग भी वहाँ पर आ जाता है एंड किंग से, अरे चलना है यार, तुझे हर वक्त इतना गर्म रहने की जरूरत नहीं है एंड वैसे भी आज अरेना बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो क्यों ना आज नए लोगों के साथ मजे करें, तुम क्या कहते हो? जियोंग ये सुनते ही किंग को गुस्से में घूरने लगता है। तभी किंग उससे बोलता है, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? और इसके बाद ही अब सीन शिफ्ट होता है एक कंस्ट्रक्शन एरिया पे और हम देखते हैं कि गिल्सू कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसको जिंग ने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। गिल्सू सोच रहा होता है, भाई आखिर वो मुझे इतनी सुनसान जगह पर ट्रेन क्यों करना चाहता है और ये जगह तो देख के हॉन्टेड लग रही है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर कोई भूत भूत भी हो। देख लो भाई हमारे लोंडे की कैसे फटे जा रही है भूतों के डर के मारे। तो अब गिल्सू कह रहा होता है, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? तभी उसके पीछे से जेंग आकर बोलता है, तू बिल्कुल सही जगह पर आया है। तो अब जेंग के आने के बाद गिल्सू जेंग से पूछता है, भाई आज की ट्रेनिंग के लिए आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी जेंग गिल्सू से पूछता है, क्या तूने कभी YMG हाई की स्टोरी सुनी है कि YMG हाई पहले कैसा हुआ करता था? गिल्सू पूछता है, कौन सी स्टोरी? फिर जेंग उसे बताता है कि पास्ट में कई सारे स्कूल्स ने जियोंग ने उनके अंदर फाइट की थी मोस्ट पावरफुल हाई स्कूल के टाइटल के लिए और आखिर में उस टाइटल को जीता था YMG हाई ने। और जैसे ही YMG हाई इस जगह का चैंपियन डिक्लेयर हुआ बाकी के सभी स्कूल अपनी अपनी जगह पर चले गए। गिल्सू पूछता है, तो इसका आज की ट्रेनिंग से क्या मतलब है? देन जेंग उसे बताता है कि इस वक्त तू जिनसेंग टेक की जगह पर खड़ा हुआ है और ये सुनते ही गिल्सू की हवा टाइट हो जाती है। जेंग उसे बताता है कि अब स्कूल एक दूसरे से और फाइट नहीं करते, पर किसी भी स्कूल की जगह पर बिना परमिशन के आना इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि तुम उन्हें उकसाना चाहते हो। और ये सुनते ही गिल्सू की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है एंड अब जेंग वहाँ का दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है और फिर जेंग गिल्सू से कहता है कि दूसरी तरफ का गेट खुला हुआ है तो इसीलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करो। एंड आखिर में जेंग जाने से पहले बस गिल्सू से एक ही बात बोलता है, नथिंग बीट्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। एंड ये कहते ही जेंग वहाँ से चला जाता है और गिल्सू बस वहीं खड़े हुए चिल्लाता रह जाता है। और अब जब गिल्सू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बाइकर आ जाता है एंड वो बाइकर कहने लगता है, साला कौन है जो हमारे जगह पर आकर हंगामा खड़ा कर रहा है? और जैसे ही गिल्सू उस बाइकर को देखता है वो बिल्कुल
हैरान हो जाता है। एंड अब हमें दिखाया जाता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही बाइकर गैंग होती है जिसने गिल्सो को पहले परेशान किया था। और वो बंदा जिसने गिल्सो को पहले मारा था वो गिल्सो को देखते ही कहने लगता है अरे ये तो वही बेवकूफ है ना जो YMG हाई से था। और अब गिल्सो को याद आता है कि उस लड़की ने बताया था कि ये लोग जिनसेंग टेक से हैं। एंड अब वो बंदा गिल्सो के पास आकर बोलता है नाइस टू सी यू अगेन, तुझमें तो काफी हिम्मत है यार जो तू यहाँ पर अकेला आ गया, लगता है तुझे अपने ए पे फिर से लात पड़वानी है। और ये कहते हुए वो बंदा अपने दोनों हाथों में फिर से नकल्स पहन लेता है। एंड देन वो बंदा गिल्सो का सिर पकड़ कर कहता है कम ऑन, तू तो पहले ही डर गया, जरा देखो यार इस बेवकूफ को ये फिर से खुद ही पिटने चला आया। और अब गिल्सो उससे बोलता है अबे ओए तू आखिर किस बारे में बड़बड़ा रहा है। एंड देन वो बंदा कहता है अबे ओए अगर तुझे कुछ बोलना है ना तो ऊपर अपना फेस करके बोल ताकि मैं तेरा जबड़ा तोड़ सकूं। एंड अब गिल्सो अपने दोनों हाथों को फाइटिंग पोजीशन में लेकर आता है। एंड वो वही ट्रेनिंग याद करता है जो जिंग ने उसे सिखाई थी। एंड देन वो उसके फेस पे सबसे पहले अपना लेफ्ट पंच मारता है एंड उसके बाद पूरी ताकत से आगे बढ़कर अपना राइट पंच। और ये पंच पड़ते हुए उस बंदे के मुंह से सीधा खून निकल जाता है, मतलब की ट्रेनिंग काम आ गई है। एंड अब गिल्सो स्माइल करते हुए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है अरेना पर और हम देखते हैं कि चोई का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और ये किसने किया है? ऑफ कोर्स सियोक ने। सियोक ने एक ही हाथ से चोई की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठाकर रखा हुआ है। देन सियोक चोई से कहता है अगर मुझे पता होता कि अरेना में इतना मजा आएगा तो मैं बहुत पहले ही यहाँ आना शुरू कर देता। एंड इसके बाद वो चोई का मजाक भी उड़ाने लगता है अबे साले तू तो बहुत ही कमजोर है, स्टूडेंट मार्शल को तो थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था। एंड अब चोई का ये हाल देखकर जियोंग भी अरेना में एंटर हो जाता है। एंड सियोक से अबे अपनी बकवास बंद कर और लड़ना है ना तो अपने साइज के बंदे के साथ लड़। एंड अब सियोक चोई की गर्दन छोड़ते हुए बोलता है अरे क्यों नहीं, वैसे भी हमें हमारा पुराना हिसाब क्लियर जो करना है, पर उससे पहले जरा अपने आसपास तो देख, तू इकलौता ये जो यहाँ पर बचा हुआ है। देन जियोंग अपने आसपास देखता है और वाकई में अब वो अकेला ही बचा है क्योंकि उसके साथ के जितने भी लोग थे वो सब उसको छोड़कर जा चुके हैं सियोक की गैंग के डर की वजह से। एंड अब सियोक चोई को लात मार मार के अरेना के बाहर निकाल रहा होता है और ये देखकर किंग काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि जो प्लान उसने बनाया था वो अब धीरे धीरे कामयाबी पे पहुंच रहा है। किंग जियोंग से बोलता ओए सुन, अब अरेना में यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब अब हमें रूल्स के साथ भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए क्यों ना हम इस फाइट को कहीं और जाकर सेटल करें। एंड सियोक भी जियोंग से बोलता है ओए सुना ना तूने, जा जाकर ये बात जिंग को भी बता दे। एंड जियोंग को इस वक्त ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। एंड अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्सो पर और जैसा कि हम जानते हैं गिल्सो अब पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। एंड अब उसके ऊपर एक बाइकर हमला कर देता है ये कहते हुए अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जगह पर हाथ उठाने की? वाह भाई, मतलब हाथ उठाने के लिए भी जगह देखना पड़ेगी क्या पहले? तो अब वो बंदा गिल्सो के फेस पे एक पंच हिट करता है लेकिन गिल्सो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसको पंच का जरा सा भी असर हुआ है। एंड गिल्सो से तेरे पंचेस तो बहुत वीक है और ये कहते ही गिल्सो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अपना राइट पंच मारता है जिसके पड़ते ही वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि गिल्सो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड अब गिल्सो के ऊपर दूसरा बाइकर भी अटैक कर देता है और गिल्सो इसे भी एक ही पंच में संभाल लेता है। एंड अब वो बाइकर गिल्सो की मार खाने के बाद सोच रहे होते हैं कि साला ये हो क्या रहा है, क्या ये वही बंदा है जिसके साथ हम पहले लड़े थे? एंड तभी वहाँ पर पापा की परी आकर कहने लगती है कि तुझे पता नहीं है कि तूने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तू यहाँ पर आकर अब पूरी तरीके से फंस चुका है। एंड देन अब हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे से कई सारे लोग आ रहे होते हैं और क्योंकि गिल्सो YMG है इसीलिए वो बंदे इसे देखकर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। एंड अब गिल्सो इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी घबरा जाता है। एंड अब गिल्सो सोचता है कि इतने सारे लोगों से वो अकेला फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कुछ करना पड़ेगा। एंड अब वो लड़की गिल्सो को देखकर बोल रही होती है देखा बेटा अब तो पूरी रात तेरे पिछवाड़े पे लाते पड़ने वाली है। एंड तभी गिल्सो उस बाइकर की बाइक उठा लेता है जिसे देखकर वो पापा की परी कहने लगती है ओए साले उस बाइक को वहीं पर रख। एंड अभी गिल्सो इस वक्त ये सोच रहा होता है कि उसके हाथ में बस इस वक्त जो भी आए उसे उसी के साथ लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अकेला इनसे लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता है। एंड अब गिल्सो उनकी तरफ बाइक चलाकर लेकर जाने लगता है। ब्रो वेट अ मिनट, ये कौन सी बाइक चला रहा है यार? ये देखकर तो उसके सामने वाले भी हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन तभी गिल्सो उस बाइक को छोड़ देता है और वो बाइक सीधा उन सभी लोगों में जाकर घुस जाती है। एंड अब गिल्सो उनकी तरफ ये कहता हुआ आ रहा होता है सालो तुमसे किसने कहा था कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं तो बस अपना रास्ता बना रहा था। और ये कहते ही गिल्सो एक बंदे में जोरदार पंच मारता जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है और गिल्सो जल्दी से वहाँ से भग जाता है। एंड अब गिल्सो सोचने लगता है काश कि वो अभी अरेना में होता, लेकिन अभी वो अरेना में नहीं है तो इसीलिए उसको इन सब से एक एक करके फाइट लड़ना पड़ेगी। एंड अब गिल्सो भागते भागते एक अपार्टमेंट को देखकर वहीं पर रुक जाता है। एंड अब उसके दिमाग में बात आती है कि भले ही वो अरेना में नहीं है लेकिन वो इस अपार्टमेंट का इस्तेमाल अच्छे से अरेना की तरह कर सकता है। एंड अब गिल्सो उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो पूरी गैंग भी अंदर आ जाती है। एंड अब वो गिल्सो को ढूंढने के लिए स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं गिल्सो स्टेयर्स के ऊपर ही उनको खड़ा मिलता है। एंड गिल्सो को वहाँ पर देखते ही वो सब की सब एक साथ गिल्सो के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन क्योंकि गिल्सो इस वक्त स्टेयर्स के ऊपर होता है तो इसीलिए उसके पास एडवांटेज भी उन सबसे ज्यादा होता है। और जैसे ही उनमें से एक बंदा
गिल्सू के पास आता है, गिल्सू एक जोरदार सा पंच उसके मुंह पे मार देता है। एंड देन दूसरा बंदा उसके पास आता है तो वो दूसरे बंदे के फेस पे भी एक पंच मार देता है। एंड अब वो दोनों ही बंदे अपने गैंग मेंबर्स के ऊपर जाकर गिर जाते हैं, जिनसे उन सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गिल्सू उन्हें देखकर ये सोचने लगता है क्योंकि वो इस वक्त स्टेयर्स के ऊपर, इसीलिए अब उन लोगों को एक एक करके गिल्सू से लड़ना पड़ेगा। एंड गिल्सू के ऊपर होने की वजह से वो उन्हें आसानी से मार भी पाएगा। और अब अगर गिल्सू को यहाँ से निकलना है तो उसे पहले इन सभी को निपटाना पड़ेगा, तब जाकर वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। एंड अब गिल्सू उन लोगों को देखकर चिढ़ाने लगता है, क्या हो गया बच्चों, दम निकल गई क्या? एंड तभी कोई गिल्सू के ऊपर से गिल्सू के ऊपर नूडल्स फेंक कर मार देता है। एंड देन वो बंदा मौके का फायदा उठाकर गिल्सू के फेस पे सीधा एक किक मार देता है, जिससे गिल्सू सीधा नीचे जाकर गिरता है। एंड अब वो बंदा गिल्सू को देखकर बोलता है, साला ये YMG हाई की यूनिफॉर्म यहाँ क्या कर रही है, मैं तो आराम से अपना खाना खा रहा था। एंड अब गिल्सू सोचने लगता है कि उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई स्टेयर्स के ऊपर भी हो सकता है। एंड अब गिल्सू उसी बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो बंदा स्टेयर्स के ऊपर होता है, इसीलिए उस बंदे के पास एडवांटेज भी ज्यादा होता है। और इसीलिए गिल्सू जैसे ही उसमें पंच मारने के लिए आता है, वो जल्दी से गिल्सू के फेस पे अपनी किक मार देता है, जिसके बाद गिल्सू के मुंह में से खून आने लगता है। अब गिल्सू सोचने लगता है कि ये बाकी बंदों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अब वो बंदा सभी लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ इस बंदे को ठिकाने लगाकर मेरे सामने लाने के लिए। और ये सुनते ही वो सभी बंदे गिल्सू के ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड अब वो बंदा स्टेयर से नीचे उतरते वक्त कहने लगता है, मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ उस बंदे को ठिकाने लगाने के लिए। और अब यहाँ ये लोग गिल्सू को अपनी लातों से कुचल रहे होते हैं, पर गिल्सू को इस वक्त गुस्सा इन लोगों पर नहीं बल्कि इस बंदे पे आ रहा होता है, क्योंकि इस बंदे ने आकर गिल्सू का प्लान जो बिगाड़ दिया। एंड अब गिल्सू उठकर फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इस चक्कर में वो फाइट बैक नहीं कर पाता है। और अब क्योंकि गिल्सू इतने सारे लोगों से अकेला फाइट तो कर नहीं सकता है, इसीलिए अब वो वहाँ से भागने का फैसला करता है। एंड अब हम देखते हैं कि ये बंदा बड़े ही आराम से नीचे जा रहा होता है। एंड इसके ऊपर से गिल्सू भी इसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है, और उस चक्कर में गिल्सू ने एक बंदे को हवा में ही उड़ा दिया होता है। एंड जैसे ही ये बंदा खुद के ऊपर देखता है, गिल्सू उसके ऊपर से ही झपट्टा मार देता है। एंड सेज इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कमीने। एंड ये कहते हैं गिल्सू उसके हेड पर सीधा हेडबट मार देता है। एंड हेडबट मारने के बाद गिल्सू स्टेयर से नीचे लुढ़कता हुआ चला जाता है। एंड अब उस बंदे का एक गैंग मेंबर आकर उससे पूछता है, सर आप ठीक तो हैं? एंड अब वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है, साले मुझे छोड़, उसे जाकर पकड़, और अगर वो बच गया ना तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। एंड अब गिल्सू ये देखकर हंसने लगता है और मौके का फायदा उठाते ही वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एंड अब गिल्सू देखता है कि सामने का दरवाजा खुला हुआ है, और वो बिना किसी भी टाइम वेस्ट के जल्दी से उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचे उससे पहले ही उसके पीछे से कोई बंदा बाइक लेकर आ जाता है। एंड देन वो अपनी बाइक को सीधा गिल्सू के सामने लाकर रोकता है। गिल्सू इस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। एंड अब हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी बाइक के पीछे उस बंदे को लटका कर लाया होता है जिसने गिल्सू से पहले पंगा लिया था, और इस बेचारे की तो पूरी तरीके से हालत ही खराब हो चुकी है। एंड अब वो बाइकर गिल्सू से बोलता है, अच्छा तो तू है वो बंदा जिसने मेरे बच्चों को मारा है। एंड अब वो बाइकर अपनी बाइक से उतरते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग तेरे जैसे बेवकूफ से हार गए, और इसीलिए अब मुझे तुझे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा है। और अब वो गिल्सू से बोलता है, यार तू तो काफी क्यूट लग रही है यार, और मुझे क्यूट चीजें काफी पसंद है। ब्रो व्हाट द हेक, ऐसे लोग आखिर मांगा में आ कहां से रहे? और जरा इसका फेस देखो, किस एंगल से इसके इरादे अच्छे दिख रहे हैं तुम्हें। और इस LGBT का नाम इस बंदे का नाम है ह्योक-जिन वांग, और ये जिनसेंग टेक का बॉस है, यानी कि जो जिनसेंग टेक गैंग है उसका बॉस है, और मैं इसे बुलाऊंगा ह्योक-जिन। हाँ ये ठीक रहेगा। तो अब ह्योक-जिन गिल्सू के पास आने लगता है, और गिल्सू इस वक्त सोच रहा होता है, साला आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये तो अपनी बंदों को बाइक से लटका कर घिसटा रहा था। गिल्सू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गिल्सू के पीछे वो अपार्टमेंट वाले लोग भी आ जाते जिनसे गिल्सू अपार्टमेंट में फाइट ले रहा था। एंड अब ह्योक-जिन इनको देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम भी यहीं पर हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया है, बिल्कुल इसकी तरह। थोड़ी देर वहीं रुको, फिर मैं तुम्हें भी प्यार दूंगा, बस एक बार मैं इससे निपट लूं। What the fuck? भाई मुझे नहीं पता ये कौन सा प्यार देने की बात कर रहा है, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, इनका प्यार इन्हीं तक रहने देते हैं। और जैसे ही उसके बंदे ये बात सुनते हैं, वो सब की सब कहने लगते हैं, नहीं सीनियर आप इसको हम पे छोड़ दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन ह्योक-जिन एक डेडली लुक देते हुए कहता है, नहीं ये मेरा शिकार है। और ये सुनते ही उसके बंदे घबरा जाते हैं। भाई घबराएंगे क्यों नहीं, आखिर उससे इनको प्यार जो मिलने वाला है। तो अब आखिरकार गिल्सू ये सब देखकर समझ जाता है कि ये बंदा इनका जरूर लीडर होगा। पर गिल्सू सोचता है, चलो कोई ना, वैसे भी ये तो मुझसे छोटा है और मैं तो
जेंग के साथ लड़ चुका हूँ। जेंग के साथ लड़ चुका है भाई? कब? तू उससे पिट चुका है, लड़ा नहीं है, अच्छे से याद कर। तो गिल्सू को अब लग रहा होता है कि वो इसे आसानी से हरा देगा एंड देन वो उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, ये सोचकर कि 1-2 कॉम्बो हर एक पे वर्क करता है जैसा कि जेंग ने कहा था। तो जैसे ही गिल्सू ह्योक-जिन के पास पहुंचकर उसको लेफ्ट पंच मारता है, ह्योक-जिन नीचे झुक जाता है एंड देन वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है अच्छा तो ये है तेरा पहला अटैक। एंड इसके बाद ही वो गिल्सू की दोनों टांगे पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है, जिसे देखकर गिल्सू को रियलाइज हो जाता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन ह्योक-जिन गिल्सू को पूरी ताकत से जमीन पे पछाड़ देता है, जिसके बाद गिल्सू की पूरी तरीके से सांसें उखड़ जाती हैं। डैम। तो अब आखिरकार गिल्सू को रियलाइज हो ही गया होगा कि हर किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अब ह्योक-जिन गिल्सू के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर उसको ऊपर उठाकर कहता है ओए तू बेहोश नहीं हो सकता, तुझे अभी मेरे साथ खेलना होगा। भाई मुझे लगता है ये बंदा पूरी तरीके से इसकी लेकर ही मानेगा। तो अब ह्योक-जिन गिल्सू को पकड़कर उसके ऊपर सीधा सुप्लेक्स मार देता है, मुझे नहीं पता इसको शायद से सुप्लेक्स ही कहते हैं। और जैसे ही गिल्सू का सर जमीन पर पड़ता है, डैम, उसके मुंह से सीधा खून आना शुरू हो जाता है। भाई मेरी नजरों में ये अटैक इनफ फिर किसी को भी खत्म करने के लिए, जस्ट 1 सुप्लेक्स एंड गेम ओवर। तो ये सब देखकर ह्योक-जिन का एक मेंबर कहने लगता है हाँ अब ये हमसे दोबारा पंगा नहीं लेगा। तभी उसका सीनियर उससे बोलता है अबे अपना मुंह बंद कर, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, एक बार ह्योक-जिन उससे निपट लेगा उसके बाद हमारी बारी आएगी। एंड अब हम देखते हैं कि ह्योक-जिन का सुप्लेक्स मारने के बाद भी पेट नहीं भरता है, तो अब वो गिल्सू की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है और अब वो गिल्सू से बोलता है अब बता तू क्या कर सकता है, बता मुझे तेरे अंदर आखिर कितना दम है। एंड इसके बाद ही गिल्सू ह्योक-जिन के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है एंड सेज अबे साले बटले तो तू किसे कह रहा था क्यूट, देखा जाए तो हाइट में तो तू मुझसे ज्यादा क्यूट है। और ये सुनते ही ह्योक-जिन पूरी तरीके से भड़क जाता है, क्योंकि ह्योक-जिन को नहीं पसंद कि कोई भी उसे क्यूट बोले। एंड अब ह्योक-जिन के पीछे खड़ा उसका मेंबर बोल रहा होता है अबे ये क्या साला मरना चाहता है। देन उससे उसका जूनियर पूछता है क्या कोई दिक्कत है, फिर वो उसे बताता है कि मैंने बस इतना सुना है कि जब ह्योक-जिन बच्चा था तब लोग उसे बहुत बुली किया करते थे और उसके बाद से ही उसे क्यूट नाम से बड़ी नफरत हो गई है, इसीलिए कभी भी उसे क्यूट मत बुलाना। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योक-जिन को कुछ अजीब सा हो रहा होता है, जिस वजह से वो गिल्सू की गर्दन छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर गिल्सू ह्योक-जिन के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योक-जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने एक लॉक में फंसा लेता है, जिसके बाद गिल्सू हिल नहीं पाता और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और गिल्सू को इस लॉक में फंसाने के बाद ह्योक-जिन इतना खुश हो रहा होता है जैसे कि उसने कोई विक्ट्री हासिल कर ली हो। एंड अब ह्योक-जिन का मेंबर ये देखकर कहता है अरे नहीं ये तो ट्रायंगल चोक है। एंड गिल्सू को इस वक्त ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसको किसी बड़े से सांप ने पकड़ लिया हो। देन अब वो शख्स बताता है कि एक ऐसा लॉक है जिसमें दुश्मन एक बार फंस जाए फिर ना तो वो अपना हाथ यूज कर पाता है ना ही अपना पैर। एंड एक बार लॉक में फंसा लिया जाए उसके बाद अपोनेंट को तब तक मारा जाता है जब तक वो अनकॉन्शियस होकर गिर ना जाए। एंड ह्योक-जिन गिल्सू के साथ यही कर रहा होता है, वो लगातार गिल्सू के फेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है और उससे पूछता है अब बता क्या तुझे अब भी लगता है कि मैं क्यूट हूँ। एंड गिल्सू इस वक्त सोच रहा होता है कि ये उन सभी से अलग है जिससे वो अब तक लड़ा है। एंड अब गिल्सू को डर लगने लगता है कि अब वो कहीं मर ना जाए, लेकिन अगले ही पल में गिल्सू कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसकी वजह से इन सब की आंखें फट जाती हैं। गिल्सू ह्योक-जिन के पैरों को पकड़कर उसको ऊपर उठाने लगता है ताकि वो उसमें टॉम स्टोल पाइल ड्राइवर मार सके, वो है ना WWE के अंदर अंडरटेकर का अटैक। तो जैसे ही गिल्सू ह्योक-जिन के अंदर टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर मारने जा ही रहा होता है, ह्योक-जिन अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है एंड देन अब वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मेरे ख्याल से इसे कोकीना क्लच कहते हैं। एंड अब ह्योक-जिन गिल्सू से बोलता है अब तू हमेशा के लिए मेरा होने जा रहा है। ब्रो व्हाट द हेक, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है इसके साथ? नहीं भाई मतलब या तो तू उसको मार ले या उसकी मार ले, बस दोनों काम एक साथ करने की कोशिश ना कर। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद ही ह्योक-जिन ने गिल्सू के ऊपर कोकीना क्लच लगा दिया है और मैं सही था, वो कोकीना क्लच ही लगा रहा था गिल्सू के ऊपर। एंड अब कोकीना क्लच के बाद तुम गिल्सू की हालत देख ही सकते हो साफ साफ। और अब ह्योक-जिन गिल्सू से बोलता है कि जिनसेंग के टॉप रिकॉर्ड के अंदर अब तक उसके इस क्लच के सामने सिर्फ लोग 7 सेकंड तक ही टिक पाए। एंड अब वो ये देखना चाहता है कि गिल्सू कितनी देर तक टिकता है और अब गिल्सू खुद को उससे बचाने के लिए काफी झटपट आने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे शख्स से हारे जिसकी हरकतें कुछ ऐसी हों। लेकिन ह्योक-जिन का कोकीना क्लच कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए गिल्सू उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और बेहोश हो जाता है। एंड गिल्सू के बेहोश होते ही ह्योक-जिन उसकी कॉलर पकड़कर उसको कहीं लेकर जाने लगता है। एंड ह्योक-जिन बताता है कि वो इसको अपने साथ इसलिए लेकर जा रहा है ताकि वो इसके साथ बाद में खेल सके। भाई ये बंदा इज बिल्ड फ्रेंड। एंड अब ह्योक-जिन को जाता हुआ देखकर उसकी गैंग मेंबर्स के सांस में सांस आती है। एंड अब वो कहते हैं अच्छा हुआ ह्योक-जिन
जिन जा रहा है, लगता है वो भूल गया हमें पीटने के बारे में। चलो अब यहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले उसका माइंड फिर से चेंज हो जाए। एंड अब योग जिन गिल्सू को घिसटाते हुए लेकर जा रहा होता है, तभी गिल्सू को थोड़ा सा होश आता है। एंड इसके बाद ही हमें गिल्सू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पुराने स्कूल के पुलिस भी उसको इसी तरह से चोक लगाकर परेशान करा करते थे। एंड वो लोग इस चीज को काफी एंजॉय करा करते थे, और वो गिल्सू के ऊपर शर्त भी लगाया करते थे कि गिल्सू आखिर कितनी देर में बेहोश होता है। और क्योंकि वो लोग हर बार गिल्सू के ऊपर कोकीना क्लच लगाकर उसको परेशान करा करते थे, इसीलिए गिल्सू ने खुद ही से एक ट्रिक ढूंढ ली थी ताकि वो उनके उस कोकीना क्लच से बच सके। और वो ट्रिक ये थी कि गिल्सू अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली की मदद से उस क्लच के बीच में एक गैप बना लिया करता था, जिससे उसे सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। और इसी ट्रिक का यूज करने की वजह से वो ह्योक-जिन के क्लच लगाने पर बेहोश नहीं हुआ। एंड अब गिल्सू इसी बात का फायदा उठाकर अपने हाथ में एक पत्थर उठा लेता है। एंड देन वो इस पत्थर को सीधा ह्योक-जिन के सर पे मार देता है। एंड इस चीज को ह्योक-जिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उस पत्थर के पड़ते ही ह्योक-जिन सीधा जमीन पे गिर जाता है। एंड इस मौके का फायदा उठाते ही गिल्सू वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करने लगता है, और गिल्सू को लगने लगता है कि आखिरकार उसने ह्योक-जिन को नॉक कर दिया। एंड गिल्सू बस लगभग गेट के पास पहुंच ही जाता है कि तभी उसको उसके पीछे से आवाज आती है, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग क्यूटी। एंड ये सुनते ही गिल्सू को एहसास होता है कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ा सांप उसको काटने के लिए आ रहा है। एंड जैसे ही गिल्सू पीछे देखता है, वो देखता है कि ह्योक-जिन उसके पीछे दौड़ रहा है। गिल्सू ये देखकर हैरान हो जाता है कि भाई आखिर इतना तगड़ा पत्थर खाने के बाद ये अब भी होश में कैसे। एंड ह्योक-जिन लगभग बस गिल्सू को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारा द गोट आ जाता है, वो भी अपनी बेडेस एंट्री के साथ। एंड अब जेंग ह्योक-जिन से बोलता है, साले अगर तूने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं इसे YMG हाई के ऊपर एक चैलेंज समझ लूंगा। एंड अब गिल्सू देखता है कि वो ऑलमोस्ट जिनसिंग टेक के बाहर आ चुका है। एंड अब ह्योक-जिन जेंग से बोलता है, अच्छा तो ये तेरा काम था, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो अजीब है, पर कोई ना, मैं अब इसकी जगह तुझसे लड़ना चाहता हूँ। एंड इसके बाद ही ह्योक-जिन जेंग के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि YMG हाई का टाइम अब खत्म हो गया, अब जिनसिंग टेक का टाइम है। एंड इसके बाद ही जेंग ह्योक-जिन के अंदर एक पंच मारकर उसकी पूरी गलतफहमी को दूर कर देता है। जेंग ह्योक-जिन के फेस पे बस एक ही पंच मारकर उसको काफी दूर फेंक देता है। एंड देन ह्योक-जिन बेहोश हो जाता है। एंड अब जेंग कहता है, ये साले जिनसिंग टेक वाले कभी नहीं सुधरेंगे। और अब फाइनली जेंग गिल्सू से कहता है कि तू इस ट्रेनिंग में पास हो गया है, और कल तू मुझे स्कूल की रूफटॉप पे मिलना, क्योंकि कल तेरी आखिरी ट्रेनिंग है। और इसी के साथ ये आर्क यहीं पर खत्म होती है। एंड इसके बाद जो आर्क शुरू होगी उसका नाम होगा फाइंड द ट्रूथ ऑफ पार्क आर्क। और वो आर्क काफी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं उसको भी एक ही वीडियो में कवर करूंगा। एंड उस आर्क के अंदर हमारा द गोट भी किसी से लड़ने वाला है, जो तुम्हें उसी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं बस तुमसे इतना कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और जल्दी से तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, और तुम लोग तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रहे हो। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इसी तरीके से मांगास लाता रहे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।